हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी 2025 एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है जो कि पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में या आने वाले शिफ्ट में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कोई एनालिसिस वीडियो नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा मैथ्स में हमेशा से इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन आता रहा है, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह से, तो इससे चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन बन सकते हैं। कोसाइन रूल, साइन 2a, साइन a/2 से भी क्वेश्चन आ सकता है। एवरेज स्पीड के भी क्वेश्चंस मुझे लगता है इस बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको वॉल्यूम्स, क्यूब, क्यूबॉइड या मेंसुरेशन में जितने फॉर्मूलाज है वो आपको याद होने चाहिए। ये सारे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा था टीसीटी से क्वेश्चन था। आपको ये फार्मूलाज कैसे सॉल्व करना है ये सब आना चाहिए, और ये ईजी क्वेश्चन से आएंगे। इससे ज़्यादातर आपको वैल्यूज़ दे दी जाएगी और कुछ फाइंड करना होगा, रेडियस एंड ऑल, तो आप इसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, इस बार भी मुझे लगता है कि आएगा। ठीक है, जो भी मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाई किया है उस बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, रेस के इजी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि रेस अब उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहा। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ये सारे टॉपिक्स ईजी टू डू है। आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ, चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आने के। ठीक है, मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बट कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स आपको कर लेने हैं। फिर हम आगे मूव करते हैं, और हमारा इंग्लिश में अब देखो, जितना मुझे लग रहा है कि नई EDQT आई है तो कुछ नया करेगी, तो पैसेज आपको लंबा देखने मिल सकता है। ठीक है, तो पैसेज थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और एंटोसिनो थोड़े कंफ्यूजिंग पूछ सकते हैं, जैसे ऑप्शंस पहले भी हमारा होता था कि सिमिलर ऑप्शन दे दिया जाता था। ठीक है, बट ईजिली आप 20-21 क्वेश्चन भी कर दो तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ गए। रीजनिंग में हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन थोड़ा पहले भी आता था, ऐसा कि हम काउंट नहीं कर पाते थे, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा देख लेने हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स के, और अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है तो थोड़े मतलब लास्ट में करना है, उसे उस टाइम के लिए छोड़ देना है। 23 से 24 क्वेश्चन कर सकते हो, इजी क्वेश्चन आ सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक रीजनिंग भी आपका डन हो जाएगा। जीके में आई थिंक परमार सर से मैंने 4 घंटे बात की, और जो भी उनका प्रीवियस एनालिसिस था पिछले 2024, 23, 21 के एग्ज़ामों का, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली सल्तनत जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है इस बार। ठीक है, आपको टाइम पीरियड वगैरह याद करनी है कि जो भी हमारे डायनेस्टीज रूल कर रही थी दिल्ली सल्तनत में, किस टाइम पीरियड में रूल कर रही थी, और फिर जो किंग्स थे वो किस टाइम पीरियड के थे, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रिवर्स इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन कौन से फाइट किए गए थे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे हिसाब से होने चाहिए, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करके जाना है। ठीक है, ये कोई एनालिसिस वीडियो नहीं है क्योंकि उस पर तो चेयरमैन साहब ने बैन लगा दिया है। तो ये बस आपके लिए थोड़ा सा गाइड करने के लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि नए बच्चे हैं इस बार। ठीक है, जो पुराने होंगे उन्हें तो पता होगा ये सब टॉपिक्स आता है। और इकोनॉमिक्स में हमारा M1, M0, M2 का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको अच्छे से कर लेना है। परमार सर की वीडियो देख लेनी है, तो वो ईजिली आप उसे कर सकते हो। ठीक है, क्लासिकल डांस के कंपोनेंट याद रखने हैं, और करंट अफेयर्स आपको अभी करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बहुत ही अनसर्टेन आ रहे हैं। 2022, 2023 के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, सो जितना रिव्यू मुझे पता चला है करंट अफेयर्स का मैं कुछ कह नहीं सकता, बट बाकी जो क्वेश्चंस मैंने बताए उससे थोड़ा चांसेस है कि चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बट कहीं ना कहीं जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाई किया है उस बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और आगे की शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इन सारे टॉपिक्स को आप करके जाओगे और आई थिंक आप अच्छा स्कोर करोगे। अब आगे की शिफ्ट में पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, या फिर पीछे की शिफ्ट में कैसा आया है मुझे कुछ पता नहीं है, बट फिर भी मेरे इंस्टिंक्ट जो बताते हैं, जो भी मैं टीचर्स से बात करके बता रहा हूँ, तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।